मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन अनन्या एकेडमी में टेट सीटेट है हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे देश की प्रमुख मिट्टियाँ, और इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा भी किए थे। लेकिन यहाँ पर चूँकि यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए अब हम लोग इसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम आप देखिए देश की प्रमुख मिट्टियाँ या मेन सॉइल्स ऑफ इंडिया। और इस मेन सॉइल्स ऑफ इंडिया से यदि प्रश्नों की चर्चा किया जाए तो यहाँ से प्रश्न अवश्य आते हैं। और इसमें भी यहाँ पर हम लोग देखना है कि जैसे मान लीजिए यह हमारा भारत है, दिस इज आवर इंडिया, और इस भारत में प्राप्त होने वाली मिट्टी के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। यह पड़ोसी देश बांग्लादेश है। इसमें मृदा के बारे में आप जानते होंगे कि यह धरातल के ऊपरी बारीक कणों का एक चूर्ण है, समूहन है, जो कि सबसे ज़्यादा गहरे प्रभाव के साथ होता है अपनी मूल चट्टानों का। अर्थात इस मृदा पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है मूल चट्टान का। इसको आप मदर ऑफ सॉइल भी कह सकते हैं। जैसा चट्टानें होंगी, जैसे पठार होंगे, उसी प्रकार की मिट्टियों में विशेषता विकसित होगी। यहाँ मृदा क्या है? धरातल के ऊपरी बाह्य अपर्दित कणों का समूहन है। इसमें पोषकता के कारण ही पेड़ पौधे व वनस्पतियों के बढ़ने या वृद्धि व विकास की क्रिया संभव हो पाती है। दैट्स वाई ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स विच इज फाउंड इन सॉइल्स आर मेन रीजन फॉर डेवलप एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स और वेजिटेशंस। यहाँ इस मृदा के क्रम में अगर एक लाइन में कहा जाए, यह बारीक बारीक कणों का समूहन होती है। इसमें नाना प्रकार के तत्वों या जैसे उर्वरकों या पोषक तत्वों की वजह से ही पेड़ पौधों के विकास का हो पाना संभव होता है। और इसमें कहा जाता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनमें जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाना प्रकार के तत्व की प्राप्ति होती है। किंतु इस मृदा के अभाव में पौधों या वनस्पतियों का विकास संभव नहीं है। यहाँ अगर भारत की आप चर्चा करेंगे, भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, और इस विशाल क्षेत्रफल वाले देश में नाना प्रकार की जलवायु की प्राप्ति होती है। यही मूल कारण है कि यहाँ पर कई प्रकार की मिट्टियों की प्राप्ति होती है, और इसका भौतिक स्वरूप जो किसकी मूल विशेषता है का गहरा प्रभाव इन मिट्टियों पर पड़ता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा भारतीय मृदाओं को 27 गौण भागों में बांटा जाता है और 8 प्रमुख मिट्टियों में विभाजित किया जाता है। इनमें से एक एक मृदा की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे अगर सर्वप्रथम देखा जाए तो पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा या माउंटेनियस सॉइल। पर्वतीय मृदा। दूसरा
जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, इसे आप अंग्रेजी में अलूवियल सॉइल कहते हैं। तीसरा मित्रों है लाल मृदा या रेड सॉइल, या रेड सॉइल। अगला महत्वपूर्ण है काली मृदा या ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट, ये भी आपके यहाँ बहुत पूछा जाता है, लेटेराइट मृदा, इसे आप अंग्रेजी में भी लेटेराइट सॉइल कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड लेटेराइट सॉइल। ज्वारीय मृदा है या टाइडल सॉइल जिसे कहते हैं, लेकिन इन्हीं प्रमुख के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ अब आप देखिए एक एक मिट्टियों के बारे में, और यह इस पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे काली मृदा का। ये आपके एग्जाम में अत्यधिक पूछा जाता है। सर्वाधिक आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला जो मिट्टी से संबंधित ज्ञान है वह काली मृदा है, जिसको आप ब्लैक सॉइल कहते हैं। काली मृदा या ब्लैक सॉइल, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल। यहाँ एक एक बिंदु को आप देखिए। सर्वप्रथम इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट या लावा के अपरदन से होता है, अर्थात यह एक बेसाल्टिक मृदा है। यह एक बेसाल्टिक मृदा है। और मृदा क्या है? बारीक बारीक कणों का अपरदन। तो यहाँ बेसाल्ट को आप कह सकते हैं कि यह लावा का एक विशाल जमाव है। दिस इज ह्यूज अकोमुलेशन ऑफ लावा। यह लावा का एक विशाल जमाव है, और लावा के विशाल जमाव को आप बेसाल्ट कहते हैं। और इसी के अपरदन से, इरोजन से, छोटे छोटे कणों में विभक्त होने से काली मृदा का निर्माण होता है। दूसरा, इस काली मृदा का निर्माण आपके देश में प्राप्त होता है दक्कन ट्राइब क्षेत्र में। दक्कन ट्राइब क्षेत्र में प्राप्त होता है। इसको आप इंग्लिश में भी दक्कन ट्राइब कहते हैं। यहाँ ट्राइब का अर्थ है कि लावा का सीढ़ी नुमा जमाव, और इस सीढ़ी नुमा जमाव को आप भूगोल में प्रमुख रूप से ट्राइब कहते हैं। इस दक्कन ट्राइब में बेसिकली आते हैं, या सबसे ज़्यादा इस मृदा की प्राप्ति कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। कहाँ होती है? महाराष्ट्र और गुजरात में, साथ ही साथ नॉर्थ कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटक में होती है। कहाँ पर? नॉर्थ कर्नाटका। यह प्रमुख क्षेत्र है, नॉर्थ कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका। काली मृदा में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट या जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या टिटेनीफेरस की प्राप्त होने के कारण इस मृदा का रंग काला होता है। इस मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। और इस काली मृदा का रंग काला, ब्लैक
के साथ ही साथ अगला जो प्रमुख बिंदु है, इस मृदा में सबसे ज़्यादा मात्रा में एक फसल का उत्पादन होता है जिसे आप कॉटन कहते हैं। यही कारण है कि काली मृदा को काली कपासी मृदा या ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। और इसी मिट्टी को यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में, महाराष्ट्र की क्षेत्रीय भाषा में रेगड़ मृदा या रेगुर सॉइल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेगुर सॉइल, रेगड़ मृदा कहते हैं। और इस मृदा में इसका जो अंतर्राष्ट्रीय नाम है चेरनोजम मृदा है। इसे आप, चूँकि इसमें जल के अभाव में दरारें व पपड़ियाँ निर्मित हो जाती हैं तथा इसमें क्रैक्स, दरारों व पपड़ियों के कारण क्रैक्स निर्मित हो जाते हैं और प्रथम बार बारिश होने पर यह घुल जाती है, जिससे बगैर जुताई के कृषि के लायक हो जाती है। यही कारण है इस मिट्टी को आप स्वतः कृषि मृदा कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिकली प्लाउड सॉइल। इसको आप स्वतः कृषि मृदा भी कहते हैं, ऑटोमेटिकली प्लाउड सॉइल। इस मिट्टी में कपास के अतिरिक्त गन्ना, गेहूँ, मूंगफली व इसमें तंबाकू का उत्पादन होता है। तो ये प्रमुख रूप से अधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली क्रॉप्स हैं, फसलें हैं। क्या हैं? क्रॉप्स या फसलें। और ये जो फसलें हैं लाइक ग्राउंड नट, इसको आप मूंगफली कहते हैं, गेहूँ या व्हीट, गन्ना या शुगर केन तथा टोबैको या तंबाकू। तो ये इसमें प्रमुख रूप से उत्पादित होने वाली फसलें हैं। अगला, इस मिट्टी के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे लाल मृदा की। आपके यहाँ यह भी पूछा जाता है लाल मृदा के बारे में, लेकिन यहाँ पर देखिए कि इससे प्रमुख बिंदु या जो आपके यहाँ पूछा जाता है टेट सी टेट में, वह किस मृदा का नाम रेगड़ मृदा या रेगुर सॉइल है। तो आपका जवाब होगा काली मृदा। किस मृदा को स्वतः कृषि मृदा कहा जाता है? आप कहेंगे काली मृदा को। या किस मृदा में जलाभाव में, जल के अभाव में क्रैक्स या पपड़ियाँ निर्मित हो जाती हैं? काली मृदा। और इसका प्रमुख क्षेत्र है दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी एमपी और नॉर्थ कर्नाटका, पश्चिमी तेलंगाना, पश्चिमी सीमांध्र। ये काली मृदा का प्रमुख क्षेत्र है। और अब हम लोग चर्चा करेंगे लाल मृदा या रेड सॉइल। लाल मृदा, केवल एक प्रश्न आप यहाँ ये जाने कि आयरन ऑक्साइड के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। इस मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और यह मृदा देश के पठारी क्षेत्रों में प्राप्त होती है। किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? भारत के पठारी क्षेत्रों में, जो कि प्रमुख रूप से एमपी और झारखंड,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सीमांध्रा, तेलंगाना, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ ही साथ यह पूर्वोत्तर सीमांत राज्यों के मध्य भाग में प्राप्त होती है। किस भाग में प्राप्त होती है? पूर्वोत्तर सीमांत राज्यों के मिड पार्ट में, मध्य भाग में प्राप्त होती है। और यह तो मोटे तौर पर हम लोगों ने देखा। यहीं पर जो प्रमुख रूप से अधिक पैदा होने वाली फसल काली मृदा की है, वही लाल मृदा में भी अधिक पैदा होती है। जैसे यहाँ पर भी गेहूँ, गन्ना, तंबाकू और मूंगफली अधिक उत्पादित होती है। ये हम लोग चर्चा करेंगे पर्वतीय मृदा की। तो पर्वतीय मृदा, इसके नाम से ही एकदम क्लियर हो रहा कि पर्वतीय ढालों पर प्राप्त होने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? माउंटेनियस सॉइल विच इज फाउंड ऑन माउंटेन्स स्लोप, जो कि पर्वतीय ढालों पर प्राप्त होती है। और अब इसी के बाद इसमें एक बहुत ही रोचक बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है। पर्वतीय मृदा में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है? फलों का, फ्रूट्स का, जिसमें सेब है, अखरोट है। और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश को आप फलों की डलिया कहते हैं, तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या जो हिमालय पर्वत वाले बेल्ट हैं, इनमें अत्यधिक फलों का उत्पादन होता है। फलों का अधिक से अधिक उत्पादन, जिसमें अखरोट एवं अखरोट मीन्स वॉलनट और एप्पल के साथ ही साथ, चूँकि इस पर्वतीय भाग में वनस्पतियों की प्राप्ति होती है और इन वनस्पतियों की वजह से यह मृदा अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और पर्वतीय अम्लीय भुरभुर मृदा चाय व कॉफ़ी की खेती के लिए भी आवश्यक होती है, या दूसरे भाषा में कहें, चाय, टी एंड कॉफ़ी के लिए द बेस्ट सॉइल, सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? पर्वतीय मृदा है, अम्लीय पर्वतीय मृदा है। इसमें ह्यूमस और फोसिल्स, जीवाश्म की भी अधिकता होती है, जीवाश्म की भी अधिकता होती है। और अब इसको अगर क्षेत्र के बारे में इसको अगर आप जानना चाहें, तो जहाँ जहाँ पर्वतीय भाग हैं, वहाँ वहाँ इस मिट्टी की प्राप्ति होती है, यह मृदा प्राप्त होती है। और इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे लेटेराइट मृदा। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण मृदा है, जो कि 250 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राप्त होती है। इसमें आप बागाती कृषि को कहेंगे कि अधिक पैदावार, जैसे इसमें अगर देखा जाए चाय भी है, कॉफ़ी भी है, सिनकोना भी है, वह इसमें रबर की प्राप्ति होती है। किसका उत्पादन होता है? रबर का। तो यह आप याद किए रहिएगा। इसमें सिनकोना ऐसा वृक्ष है जिसकी छाल से आप मलेरिया की दवा कुनैन निर्मित करते हैं। किसकी दवा? मलेरिया की दवा निर्मित होती है। और कुनैन, या जैसे कहा जाए सिनकोना, अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में भी इसका अधिक उत्पादन होता है। तो ये मिट्टी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इससे भी बेहतर तरीके से आगे इस मृदा को विथ मैप हम लोग देखेंगे। और इस मृदा के साथ यहीं पर भारत की प्रमुख कृषि
के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज सिर्फ इतना है। और मेरे प्रिय छात्रों, टेट एवं सीटेट हेतु अनन्या एकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप अच्छी सी अच्छी संख्या में जुड़ें और शीघ्र ही आप भारत देश के प्रतिष्ठित नौकरी अध्यापक में सफलता अर्जित करें, यह मेरी शुभकामना। थैंक्स।